बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज डिस्कस करते हैं 27th अमेंडमेंट को। आपको हम जल्दी में एक डिस्क्लेमर दे दें। जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, वो गैर हतमी है, गैर सरकारी है। हो सकता है वो 100% सही ना हो, क्योंकि हमने अभी तक एक्चुअल ड्राफ्ट को नहीं देखा कि इस तरमीम के क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। इवन बिलावल साहब ने भी कहा, आपने खुद ट्वीट किया कि हमें भी नहीं दिखाया गया कि इस अमेंडमेंट में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है पाकिस्तानी मीडिया, चाहे मिनिस्ट्री मीडिया के अंदर जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पाकिस्तान के मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स। तो जो वहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे अबाउट दी 27th अमेंडमेंट। लेकिन जल्दी में आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड मैप का ऑन कैंपस यानी कि फिजिकल सेशन, फिजिकल क्लासेस असेंडर्स अकेडमी, कासमाबाद हैदराबाद में 12 नवंबर को हमारे इस सेशन का आगाज़ हो रहा है। और कोई भी डेमो क्लास नहीं है, हमारा फर्स्ट क्लास होगा 12 नवंबर को। और ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर और ये एड्रेस मेंशन्ड है असेंडर्स अकेडमी का। खुद को जल्दी में आप जो हैं रजिस्टर करवा लें। जो दूसरा हमारा सेशन है ये है ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कोई लाइव क्लास यहाँ पे नहीं है। GK 1 पेपर, जितने भी MCQs टेस्ट हैं सबके लिए हमारा ये सेशन जो है आपको सपोर्ट करेगा। चाहे CSS का MPT है, CC का स्क्रीनिंग टेस्ट है, PMS का GK है, लेट के लिए, MOD के लिए, तमाम फेडरल और जो प्रोविंशियल टेस्ट हैं, एग्जाम्स हैं, उनके लिए। और ये भी हमारा जो क्लास है 12 नवंबर को इसको हम शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर जी। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द 27th अमेंडमेंट। यहां पर जो चीजें सामने आए अभी तक, it is primarily focused on changes in judicial structure, command of armed forces, federal government and fiscal policies। ये 4 कैटेगरीज हैं जो मेजर एरियाज हैं इस तरमीम के। जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, टर्म्स होंगे, वो इनके बारे में होंगे। ये चीजें अभी तक हमने सुने हैं अदलिया के हवाले से, जुडिशल स्ट्रक्चर, अबाउट द कमांड ऑफ आर्मेड फोर्सेस, फेडरल गवर्नमेंट और फिस्कल जो पॉलिसीज है उनके हवाले से। ठीक है जी। अब यहां जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस हो रहा है वो ये है टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत बनाया जाएगा। और ये दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल बी फॉर्म्ड। Chief Justice of the Constitutional Court will be the head of the Supreme Judicial Council and Judicial Commission। देखिए जरा, आजकल कौन हेड है इन दोनों का? आजकल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है वो हेड है। वो हेड है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जुडिशियल कमीशन का। लेकिन फिर यहां पर क्या होगा? द चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल बी द हेड। ठीक है। अच्छा, इट विल रिवाइव द लॉज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट दे आर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिफरेंट लॉज हैं, गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, वो आइन के मुताबिक हैं या नहीं है, इस चीज को ये इंश्योर करेगा। ठीक है जी। इट्स मेजर रोल विल बी जुडिशियल रिव्यू विच अलाउज इट टू स्ट्राइक डाउन, यानी खत्म करना। ठीक है, टू स्ट्राइक डाउन और डिक्लेयर
एनी लॉ और लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को जो है गैर आईनी करार दे सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगा। ठीक है, इट विल बी द फाइनल अथॉरिटी। ये जो कोर्ट बनेगा ये होगा फाइनल अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट से भी आगे होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तमाम चीजों को रिव्यू ये करेगा और इसका जो फैसला होगा वो होगा फाइनल। टू अमेंड आर्टिकल 200, चेंजेस इन द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। जो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 200 है, ये है अबाउट द चेंजेस इन द ट्रांसफर, अबाउट द वो इसके बारे में है, द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब इस चीज को लेकर भी जो है इसमें तरमीम की जा रही है कि जो ट्रांसफर है हाई कोर्ट के जजेस का, वो कौन करेगा, ये अख्तियार, ये राइट, ये पावर किसके पास होगा, इस चीज को भी जो है वो चेंज किया जा रहा है। ठीक है, ये दो चीजें हैं अबाउट जुडिशरी, और ये चीज बहुत डिस्कस हो रहा है, सबसे ज्यादा ये चीज है वो टू अमेंड आर्टिकल 243, ये है अबाउट द कमांड ऑफ आर्मड फोर्सेस। ये आर्टिकल हमारे आइन का टू चेंज, अब इसको भी कुछ चेंज, कुछ मॉडिफाई किया जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है। अगेन आई वुड से कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट फाइनल, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है ये चीजें 100% ठीक ना हो, लेकिन जो हमने अभी तक सुना है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कि ये चीजें हैं उस तरमीम के अंदर। ठीक है जी, कि चेंजेस टू चेंज द कमांड ऑफ आर्मड फोर्सेस टू डिक्लेयर फील्ड मार्शल एज अ रैंक। अभी क्या है, जो फील्ड मार्शल है वो जस्ट एक टाइटल है, एजाजी तौर पर एक खिताब मिल गया आपको, वो कोई ओहदा नहीं है, कोई रैंक नहीं है। हमारे पास रैंक क्या है, क्वेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्वेस क्या है, ये रैंक है। एक जर्नल, वो रैंक है। ठीक है जी, तो जो आपके सर्विसेज हैं, जो आपके खिदमात हैं पाकिस्तान के सालमियत के लिए, सॉवरेंटी के लिए, ठीक है जी, तो इसके लिए आपको एक टाइटल मिला, एक लक़ब मिला फील्ड मार्शल का। तो जस्ट एक टाइटल है, लक़ब है, एक नाम है, खिताब है, एक कोई ओहदा, कोई रैंक, कोई ये खुद एक पोजीशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये होने जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि इस तरमीम के जरिए जो फील्ड मार्शल टाइटल है, इसको एक ओहदे में, इसको एक रैंक में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है जी, टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ आर्मी चीफ, ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको जो है एक्सटेंशन मिलेगा, कुछ इस तरह। ये चीजें भी जेरे बहस हैं, लेकिन अगेन आई वुड से कि ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ये हो सकता है 100% सही ना भी हो, बट दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। टू एंड protection of provincial shares in the NFC awards, मतलब to decrease the share of provinces in NFC award, जो सूबों का शेयर है, जो सूबों का हिस्सा है NFC अवार्ड के अंदर, वो कम किया जा रहा है, डिक्रीज करते हैं उनको। ठीक है, ये भी हमने सुना इस चीज को। टू रेस्टोर एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स, मुशर्रफ के दौर में ये खत्म किए गए थे। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय परवेज मुशर्रफ इन 2001, जब आपने इंपोज किया लोकल गवर्नमेंट और आपने इसको खत्म कर दिया। ठीक है जी, ये ब्रिटिश दौर में इंडिया में था। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स आर अथॉराइज्ड टू एनफोर्स लॉज रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, peace and safety. They monitor and control prices of goods and markets. जिस तरह जिलों के ऊपर
एक डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, एसी है, डीसी है, तो शहरों के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कहीं पर कोई एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, वहाँ लोग परेशान हैं, तो किस चीज़ को उसको जो है वो हल किया जाए, एड्रेस किया जाए, और वहाँ पीस को मेंटेन करना, और जो प्राइसेस हम शिकायत करते हैं मार्केट्स में उनको कंट्रोल करना, तो सब कुछ ये होगा इनके अंडर में। तो ये एक बार फिर से जो है बहाल किए जा रहे हैं, जो 2001 में इनको खत्म किया था मुशर्रफ ने। ठीक है जी। अब यहां पर ये मेजर चीजें हैं, ये मेन चीज हमारे पास ये हो गए। अब यहां पर कोई भी डिस्कशन नहीं है, नो डिस्कशन फॉर मोर प्रोविंसेस। मजीद सूबे जो लोग कहते थे कि भाई सिंध को, पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, इनको तोड़कर यहां पे सिंध को तोड़ेंगे, यहां से 3-4 सूबे और बनेंगे, चाहे वो पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान है, इनको तोड़कर जो हमारे पास आज ये 4 सूबे हैं, तो ये 12 सूबे बनने जा रहे हैं या कोई 30 बनने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह कोई भी अभी तक इसका मेंशन नहीं है। हो सकता है जब ये तरमीम पास किया जाए तो यहां कोई चीज हो सूबों के बारे में, जो नए सूबे उनके बारे में, लेकिन अभी तक सो फार। अच्छा, अब यहां पर जो है काफी रिएक्शन भी देखा हम लोगों ने। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खासतौर पर तरीके इंसाफ, पीटीआई, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यहां पर यह कहा जा रहा है, डिफरेंट जो न्यूट्रल लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, पीटीआई ने कहा, जो कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ये दावा, ये कहना कि एक साजिश है, कंस्पिरेसी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन के खिलाफ जो है एक साजिश हो रही है। अर्लियर पीटीआई's Ali Zafar termed 27th Amendment a conspiracy against the Constitution. He said, key ministers, जरा इस बात को समझिएगा, he said key ministers in television appearances he had taken part in had claimed there was no such amendment in the works. इसने कहा कि मैंने पहले काफी टॉक्स किए हैं डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, उनका ये कहना था कोई भी तरमीम नहीं आ रहा है, डोंट वरी। फिर जल्दी में ये तरमीम कहां से आ रहा है? तो इसका कहना है, अली जफर का कहना है, द ओनली मीन्स ईदर दिस ओनली मीन्स ईदर दे वर टेलिंग लाई और वर अनअवेयर ऑफ इट, या वो झूठ बोल रहे थे या उनके पास नॉलेज, इल्म नहीं था इसके बारे में। इन बोथ केसेस it means that someone else is drafting the 27th amendment for them. कोई और जो है ये तरमीम बना रहा है, ड्राफ्ट कर रहा है, यानी गवर्नमेंट को पता ही नहीं इसका, बीच में एक और शख्स है जो तरमीम को फॉर्मुलेट कर रहा है। वार्निंग दैट एन imminent constitutional crisis had effectively been announced and must be taken up by the Senate. बहुत सारे मसाइल होंगे, इश्यूज होंगे यहां पे आइन को लेकर, ठीक है जी। और आपने कहा कि constitutions are not murdered by bullets but by modified amendments made under the guise of reform. ठीक है, calling the constitution a sacred document, आपने कहा कि ये जो है एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है। He recalled that on April 10, 1973, when the Constitution was adopted, the then Prime Minister Zulfikar Bhutto declared that it was the Constitution of the people of Pakistan, not of one man or one party. तो ये कहना है पीटीआई का कि जो ये सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, ये हमारा आइन जो है, इसके खिलाफ साजिश हो रही है। और बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना कि ये जो तरमीम है इट विल डैमेज, ये नुकसान पहुंचाएगा जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, अदलिया के इंडिपेंडेंस को और ट्रांसपेरेंसी को
ये तरमीम डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। उसके अलावा जो सूबों के पास खुद मुख्तियारी है, जो डिफरेंट राइट्स हैं सूबों के, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। और उसके अलावा गवर्नमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा, जो अभी गवर्नमेंट को ये इल्म नहीं है। ठीक है जी, ये कहना है डिफरेंट एक्सपर्ट्स का। अब यहां पर क्या है ये चीज कि क्या कुछ लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये पास किया जाएगा नहीं पास किया जाएगा। जरा इस बात को समझते हैं। देखिए जरा यहां पर अभी क्या है, यह है हमारा सेनेट, अपर हाउस हमारे पार्लियामेंट का। जो अपर हाउस कहलाता है वह है सेनेट। ठीक है जी, दोनों हाउस से आपको पास करना पड़ेगा लाजमी 2/3 मेजॉरिटी के जरिए। 2/3 लाजमी है। क्या? 2/3 मेजॉरिटी लाजमी है टू ब्रिंग एनी अमेंडमेंट। टोटल सीट्स हैं सेनेट अपर हाउस में 96 और 2/3 मेजॉरिटी के लिए 64 वोट चाहिए, यानी कि सीट्स चाहिए लाजमी मेंबर का आपको सपोर्ट करें। 64 जो रूलिंग गवर्नमेंट कोalition है इनके हैं 61 सेनेटर्स मेंबर्स, यानी कि 2/3 के लिए आपको मजीद 3 और भी सीट चाहिए, मेंबर चाहिए, आपको वोट चाहिए। अब ये कहां से आएंगे? हो जाएंगे JUI जो है फजल रहमान बैठा हुआ है। बहरहाल यहां 3 सीट्स कम है, 3 सीट्स कम है। अब क्या होगा यहां पे कौन सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को टू पास दी अमेंडमेंट? उस ड्राफ्ट को यहां पास करने के लिए 64 जो हैं वोट चाहिए। उसके बाद क्या है, ये कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली हमारा लोअर हाउस कहलाता है। टोटल यहां पे सीट्स हैं 336 MNAs के, 336 हैं। फॉर 2/3 मेजॉरिटी 224 सीट्स चाहिए टू पास एनी बिल। आइन को चेंज करने के लिए, तरमीम के लिए 224 सीट्स जो हैं वोट चाहिए आउट ऑफ 336, नॉन एज 2/3 मेजॉरिटी। और जो यहां रूलिंग कोalition है, गवर्नमेंट है, इसके पास इन 233 सीट्स यानी कि MNAs मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली 224 सीट्स चाहिए और यहां सीट्स ज्यादा हैं, 233 हो गए हैं। सिर्फ 3 सीट्स यहां चाहिए इनको सेनेट के अंदर, जो वो जो हैं मैनेज कर लेंगे। जो बाकी सेनेटर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करके तो तकरीबन जो है यहां से पास किया जाएगा और ये बिल जो है, ये जो ड्राफ्ट है, ये एक्ट बन जाएगा। तो आपके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि ये जो तरमीम होने जा रहा है ये ठीक है, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या क्या होगा? वेल, आप भी लाजमी जो है हमें कमेंट कीजिएगा, अपने व्यूज़ को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बस दुआ करते हैं जो कुछ हो इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, सलामत रहें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।